लाख लोग हों, एक मूवमेंट हो, हक इंसाफ की मूवमेंट हो। यहाँ भी चली थी करबला से लेकर रामायण तक, महाभारत तक। तो मूवमेंट में कोई ना कोई बगावत होती है, हरकत होती है। ये पैंथर पार्टी हक इंसाफ की एक पार्टी है, लेकिन ये कोई मामूली बात है। कोई किसी ना किसी को प्रेसिडेंट बनना है। यहाँ बड़े काबिल लोग हैं जो जेलों में रहे हैं। ये जो बना रहे हैं ना, ये सारा अब सुनना चाहते हैं आप? ये मैनिपुलेटेड फ्रॉम दिल्ली। जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी पार्टी? जोड़ने की कर रहे हैं क्या? ये जोड़ने की कोशिश है क्या? आप इतने सीनियर हो, समझदार हो, तोड़ने की। पैंथर्स पार्टी एक मूवमेंट है, पूरे जम्मू कश्मीर को बचा सकती है। आज भी रिजाइन कर दिया है उन्होंने। मैं कौन है, ये कौन है? उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिजाइन, बस खत्म। बलवंत सिंह मनकोटिया जो पैंथर पार्टी का अगर हम कहें तो राज्य प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने सुबह एक वीडियो जारी करके ये कहा कि वो पैंथर पार्टी के जो उन्हें दायित्व दिया गया था उन पदों से वो अपन रिज़ाइन दे रहे हैं। उसके बाद एक खलबली सी मच गई। और ऐसा नहीं है कि पैंथर पार्टी के ये पहली बार ऐसा कुछ घटित हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा था। तो प्रोफेसर जो सुप्रीमो हैं, प्रोफेसर भीम सिंह, वो जब गुपकार अलायंस के नेताओं से मुलाकात करने गए थे, तब भी एक प्रेस वार्ता करके चेयरमैन साहब ने ये कहा था पैंथर पार्टी के कि उनको उनके पद से निष्कासित किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैंथर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो चल रहा है। इन सभी विषयों पर कि क्यों रिज़ाइन दिया गया और क्या पार्टी उनका रिज़ाइन एक्सेप्ट कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैंथर पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। या हुक्म करें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? ये मनकोटिया साहब जिस तरह से रिज़ाइन दे रहे हैं। यहाँ 2 लाख लोग हों, एक मूवमेंट हो, हक इंसाफ की मूवमेंट हो। यहाँ भी चली थी करबला से लेकर रामायण तक, महाभारत तक, महाभारत तक, जो गुरु महाराज ने चलाई थी मौर्य खानदान के खिलाफ। तो मूवमेंट में कोई ना कोई बगावत होती है, हरकत होती है। ये पैंथर पार्टी हक इंसाफ की एक पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी है हक इंसाफ की, और जिसमें हमारे साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। कुछ आते हैं, कुछ चले जाते हैं। एक ये था कि प्रेसिडेंट की टर्म खत्म हो चुकी थी, चेयरमैन की, लेकिन चेयरमैन का इलेक्शन आ गया। हमें इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया, 19 तारीख तक आप स्टेट कमेटी रिकग्नाइज है जम्मू कश्मीर, उसकी इलेक्शन करके दे दो। तो हमने ये 19 तारीख तक देना है जवाब। 19 तारीख में इनकी टर्म हो चुकी थी, जो मनकोटिया भी, इनकी भी चेयरमैन की, लेकिन अब मनकोटिया जी का इलेक्शन करवाना था। इलेक्शन कमीशन ने कहा अब कल ही प्रपोजल किया, कल ही इन लोगों ने, हमारे साथियों ने उनको प्रपोज किया था ना। और मैं हैरान हुआ। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, हमारे वकीलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ मुझे सारे पूछ लगे कि भाई मनकोटिया जी चले गए। मैं हैरान हो गया। लेकिन ये कोई मामूली बात है। कोई किसी ना किसी को प्रेसिडेंट बनना है। यहाँ बड़े काबिल लोग हैं जो जेलों में रहे हैं। हमारे सामने बैठे हैं इकबाल चौधरी साहब बदवा से। इनको मैं 1975 में, मैं एमएलए में नहीं बना था, मैं जेल में मिला था। इनको जेल में रखा था शेख अब्दुल्ला ने, क्योंकि ये हक इंसाफ को डरा रहते थे। और वो दिल से हमारे साथ हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिर यहाँ प्रेसिडेंट बनने के बहुत से साथी यहाँ मौजूद हैं। तो नहीं, उनका रिज़ाइन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? रिज़ाइन दे दिया उन्होंने। एक्सेप्ट तब है कि किसी आदमी को दिया होता या वर्किंग कमेटी को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दे दिया, बात खत्म हो गई। आगे बात करने ले दिया। इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। रोज कहते थे कि भीम सिंह ने खानदानी पार्टी बना दी है। कम से कम आज के बाद ये कहना तो मुश्किल है खानदानी। हम तो आपने वो भी कह रहे हैं कि कोई परिवार, ये एक परिवार का मसला है। परिवार का मतलब पार्टी, कोई परिवार जो कह रहे हैं उनको पूछो, जो कह रहे हैं उनसे पूछो।
और वो ये भी कह रहे हैं मेरी वाइफ परिवार मेरी वाइफ दिल्ली में है, मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, वो म्यूजिक पढ़ रहा है जी। तो जो और बाकी मेरा गांव है, मेरे गांव में कच्चा मकान है, आज भी भुगतान जाइए देखिए। मेरे ज़िंदगी में वही एक मकान है, यहाँ मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और आज भी जाऊँगा कल तो वहीं रहूँगा। मैंने एक कमरा भी बना लिया है अभी अपने गांव में। दैट्स ऑल। कौन सा खानदान, कौन सा ऋषि है ये जो बना रहे हैं ना, ये सारा अब सुनना चाहते हैं आप जी। ये मैनिपुलेटेड फ्रॉम दिल्ली, मोदी जी के ऑफिस। ये लंबी कहानी है। वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपकी पार्टी को? नहीं, वो जोड़ने की कर रहे हैं क्या? ये जोड़ने की कोशिश है क्या? आप इतने सीनियर हो, समझदार हो, तोड़ने की पैंथर्स पार्टी एक मूवमेंट है, पूरे जम्मू कश्मीर को बचा सकती है। आज भी, आज जम्मू कश्मीर की आपका रियासत का दर्जा खत्म हो गया। ये चैलेंज है मुझे, मेरे बुजुर्गों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। आज जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर जिस पॉलिटिकल पार्टी में हों सब एक हैं। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पैंथर्स पार्टी वो मन चलाएगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक। मनकोटिया साहब को भाजपा कोई बड़ा पद तो नहीं दे रही, इसलिए वो ऐसा? ये उनकी बात है। मैं ना जोशी हूँ, ना ऋषि हूँ, ना मुल्ला हूँ, ना पंडित हूँ, कि आपके दिल की बात जानता हूँ मैंने। इसलिए मुझे कहीं भी है पार्टी से रिजाइन कर दिया उन्होंने, रोड खत्म हो गया, अब नई पार्टी आ जाए, नए रोड आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हर्षदेव जी काबिल हैं, वो थोड़ा हमें तो नहीं काबिल तो कौन कहता है नहीं काबिल है? तभी तो चेयरमैन हूँ मैं, चेयरमैन हो। किसने कहा कि काबिल नहीं है? ये लड़ाई नहीं है। एक कमेटी भी कल आपने बनाई है, उस कमेटी में कोई ऐसा तो नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी बड़े लीडर के साथ किया? ये जवाब मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं पूछ सकता, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट। आप मुझे मेरी पार्टी के बारे में, मेरे लोगों के कैरेक्टर के बारे में जाते हो। अभी आप भी जर्नलिज्म नहीं है। मैं 35 साल जर्नलिस्ट रहा। सद्दाम हुसैन और यासर अरफात को जाके वहाँ इंटरव्यू करता था बीबीसी के लिए। तो ये भूल जाइए, अब आप जर्नलिस्ट हैं, लर्न जर्नलिज्म। दिस नॉट द क्वेश्चन। नहीं, मैंने कहा कोई ऐसा तो नहीं कहीं भेदभाव हुआ हो, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है मनकोटिया साहब? पंडित और किसी क्या होता है, पंडित दूसरा कौन होता है, मुल्ला, उससे पूछो कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बता देगा आपको। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई ये सवाल नहीं पूछे जाते ना, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन सवालों का जवाब जानता है। मैं सिर्फ अंत में इतना जानना चाहूँगा, आप रिज़ाइन अब एक्सेप्ट कर चुके हैं और एक नया मैं रिजाइन कर दिया है उन्होंने। मैं कौन है, ये कौन है? उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिजाइन, बस खत्म। कोई नौकरी थोड़ी थी, कोई हमारे डेली मुलाजिम थोड़े थे। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उसको उन्होंने अभी 2 दिन पहले, परसों ही प्रपोज किया है अभी, जो 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन का जवाब देना है। कहाँ है वो चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन की? एक मिनट दीजिए, ये जवाब देना। ये देखिए, इसको लीजिए, ये 19 तारीख को जवाब देना है, 19 महीने की, प्रेसिडेंट की। एक कैमरा, ये इसलिए अभी मौका है हमें, आज या कल प्रेसिडेंट फिर आज बन जाएगा। आ रहे हैं सारे। अब आप नया प्रेसिडेंट उनकी जगह अगर वो वापस आना चाहें तो? नहीं, अब बात क्लोज खत्म हो गई। पॉलिटिकल वर्कर ने फैसला कर दिया कि मैंने रिजाइन कर दिया। वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो भी कर दिया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ा? मैं चला जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा पार्टी को? और ये चलाने वाले, ये पार्टी की मूवमेंट, दस्तूर, कमिटमेंट वो होती है। पार्टी की मूवमेंट है हक इंसाफ के लिए, एकता भाईचारा। पार्टी के जो चेयरमैन हैं हर्षदेव जी, वो ये कह रहे हैं कि उनका रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? उनको पूछ लो ये जवाब। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर, उन्होंने रिजाइन दे दिया, चले गए, छोड़ दिया। वो अच्छा, बड़ी अच्छा है, अप्रिशिएट कि हर्षदेव जी कोशिश कर रहे हैं कि सारे मिलकर रहें, लेकिन ये मामला वर्किंग कमेटी फैसला करेगी। मुझे अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उसमें
मनाने नहीं मनाने की कोई स्कोप ही नहीं है। पार्टी को कोई बड़ा लॉस तो नहीं होगा अगर पार्टी मनकोटिया को क्या लॉस है? मैं चला जाऊं तो क्या लॉस है? पार्टी को क्या लॉस हुआ? जवाहरलाल नेहरू मर गए तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, इंदिरा गांधी मर गई तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। ये इतनी पार्टीज हैं, सारी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी खत्म गए तो बीजेपी खत्म हो गई। पार्टी एक मूवमेंट है, तहरीक है, और ये पार्टी रिकॉग्नाइज है जम्मू कश्मीर में। इसे माफ करना, इसे फरिश्ते भी इस मूवमेंट को खत्म नहीं करते, हक इंसाफ की लड़ाई। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि भाजपा पैंथर पार्टी को तोड़ने का कार्य कर रही है। दूसरा, रिज़ाइन उन्होंने सार्वजनिक होकर दे दिया है, लेकिन हर्षदेव जी कह रहे हैं उनका रिज़ाइन जो है पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दे दिया तो अब नया प्रेसिडेंट देखा जाएगा। लेकिन खलबली है पैंथर पार्टी के अंदर, कुछ थोड़ा ऐसा लग रहा है, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या किया जाता है। क्योंकि पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि प्रोफेसर साहब को वो उनके पद से पैटर्न पद से निष्कासित कर रही है पार्टी, उसके बाद वापस आए थे तो हो सकता है मनकोटिया साहब भी आ जाएं। लेकिन ये पार्टी को इस तरह के फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें हमें लगता है कि सही फैसले लेने होंगे, ताकि आने वाले समय में पार्टी जो है एकजुट होकर आगे बढ़े और जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा काम कर पाए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।